This is the second video of class 6 chapter number 4 health and hygiene. So we are starting from page number 81. The most common modes of transmission of disease. किस तरह से disease फैलता है? Contact spread. In this method the contact is established with the person and the infection either directly or indirectly by the droplets. यानी कि infectious person के अगर sneezing छींकने की वजह से उसके इन्फेक्शन की वजह से दूसरे आदमी को इन्फेक्शन हो सकता है. इनडायरेक्ट पेशेंट कॉन्टैक्ट लाइक बाय कॉन्टैक्ट थ्रू क्लोथ्स यूटेंसिल्स मतलब बर्तन एंड अदर आर्टिकल्स यूज बाय द पेशेंट के कपड़े से या बर्तन इस्तेमाल करने से दूसरे हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्शन हो सकता है. मतलब इन्फेक्शियस डिजीज़ कैसे कैसे फैलता है. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्या है? द ऑर्गेनिज्म कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द पर्सन बॉडी सच एज द स्किन टू द अनदर पर्सन लाइक टचिंग अ वूंड. किसी का ज़ख़म छुए अगर हम उसको हाथ नहीं धोते हैं फ़ौरन तो भी क्या होता है उसके में जो वायरस होगा या बैक्टीरिया होगा उसकी वजह से हमको भी स्किन डिजीज़ हो सकता है. दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन. द ट्रांसमिशन ऑफ एजेंट इन ड्रॉपलेट एक्सपेल्ड बाय द कफिंग स्नीजिंग और टॉकिंग. बात करने से, छींकने से या खांसने से जो ड्रॉपलेट्स निकलता है अगर वो किसी हेल्दी पर्सन के ऊपर गिरता है तो क्या होगा उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है. सो वी शुड यूज़ हैंकरचीफ व्हेन वी आर हैविंग स्नीजिंग. Droplets are large particles that rapidly settle on a person's conjunctiva, nasal membrane और mouth. कंजंक्टाइवा क्या होता है? ये हम लोग के आइज़ के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग जो है वो बहुत जल्दी जो है उसके ऊपर क्या होता है जो ड्रॉपलेट्स है वो इन्फेक्शियस कर देता है इसको. नेज़ल मेम्ब्रेन नोज में होता है और माउथ के चारों तरफ भी जो है या माउथ के अंदर इन्फेक्शन जो है वो बहुत जल्दी फैलता है. एयरबॉर्न स्प्रेड. पैथोजन फॉर चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस आर यूजुअली स्प्रेड थ्रू पॉल्यूटेड एंड कंटामिनेटेड एयर. अभी बता रहे हैं कि हवा के वजह से मैंने किस तरह का जो बैक्टीरिया है वो कहाँ पे देखा जाता है. जनरली अगर वो ये दोनों डिजीज़ है चिकन पॉक्स और ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम लोग टीबी के नाम से भी जानते हैं, इसका जो बैक्टीरिया होता है वो एयर में इंक्लूड हो जाता है. जब हम लोग इनहेल करते हैं गैस तो वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है. दूसरा है वाटर बॉर्न डिजीज़. बाय ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड यानी कि ख़राब पानी या जमा हुआ पानी पीने से ये डिजीज़ फैलता है. दैट इज़ कॉल्ड वाटर बॉर्न डिजीज़. फूड बॉर्न डिजीज़. ईटिंग कट फूड्स दैट आर लेफ्ट अनकवर्ड एंड कंटामिनेटेड बाय द फ्लाइज. अगर मक्खी मच्छर की वजह से कुछ कंटामिनेटेड हो गया है फूड तो उसकी वजह से डिजीज़ फैलता है उसको फूड बॉर्न डिजीज़ बोलते हैं. वेक्टर थ्रू हाउस फ्लाइज और द बाइट ऑफ द मॉस्किटो. ये हम लोग पढ़ चुके हैं. इसको पॉइंट वाइज क्या बता रहा है कि कितनी तरह से डिजीज़ जो है वो हम लोग देखते हैं कि वो एक इन्फेक्शियस पर्सन से हेल्दी पर्सन को फैल सकता है. नाउ डिजीज़ कॉज बाय बैक्टीरिया. ये आप लोग के बुक में एक चार्ट फॉर्म में दिया हुआ है पेज नंबर 82 में. इसमें से आप लोग 4 डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में. फर्स्ट वन इज़ कॉलेरा. किसकी वजह से होता है? उसको बैक्टीरिया का नाम दिया हुआ है विब्रियो कॉलेरा. ये साइंटिफिक नेम है इसलिए जैसे लिखा है इसको वैसे ही याद करना है. फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और जो सेकंड नेम है वो सब स्मॉल में लिखेंगे. सिर्फ नाम का पहला लेटर जो है वो कैपिटल लिखते हैं. विब्रियो कॉलेरा. ट्रांसमिटिंग एजेंट स्प्रेड ओरली थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. कॉलेरा कैसे फैलता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से. क्या क्या होता है इसके? इस डिजीज़ का सिम्टम्स क्या है? क्या दिखाई देगा? डायरिया होगा यानी लूज मोशन, वॉमिटिंग, सप्रेशन ऑफ यूरिन, राइस वाटर स्टूल. मतलब दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द कॉलेरा. मैंने ऐसा कंडीशन होगा तो कॉलेरा होने का चांसेस है. प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं? एंटी कॉलेरा हम इंजेक्शन ले सकते हैं. इस बैक्टीरिया से बचने के लिए पहले से इंजेक्शन ले सकते हैं. और प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन यानी कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैल रहा है ये डिजीज़ तो हम लोग हाइजीनिक यानी कि सफाई सुथराई रखेंगे. अगर अच्छा खाना खाएंगे, पानी ढका हुआ पिएंगे, साफ़ पानी पिएंगे तो ये डिजीज़ नहीं होगा. उसी तरह से निमोनिया. डिप्लोकोकस निमोनिया ये इसका बैक्टीरिया का नाम है. एयर से होता है और इसमें क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, हाई फीवर होता है. हाउ वी कैन प्रिवेंट आवर सेल्फ? अवॉइड कॉन्टैक्ट. एंटीबायोटिक्स टू बी टेकन. हम लोग क्या करना पड़ता है? उसके लिए दवा खानी पड़ती है. दैट इज़ एंटीबायोटिक. इसी तरह से आप लोग को और भी डिजीज़ के बारे में इसमें पढ़ेंगे. दैट इज़ ट्यूबरकुलोसिस और टीबी कैसे फैलता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से. बैक्टीरिया का नाम पढ़ना है कि कौन सा डिजीज़ किस बैक्टीरिया की वजह से फैलता है और वो उसका सिम्टम्स क्या होता है, क्या दिखाई देगा हमको. ट्यूबरकुलोसिस में देखते हैं कि खांसी बहुत दिन तक लंबी खांसी होती है, चेस्ट पेन होता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है.
दूसरा क्या है, इसके लिए BCG वैक्सीन दिया जाता है। BCG इंजेक्शन के बारे में हम लोग सुनते हैं, बच्चा लोग को BCG का टीका मिलता है, टीका यानी कि इंजेक्शन। तो ये वैक्सीन दिया जाता है ताकि अगर ये बैक्टीरिया बॉडी में इंजेक्ट भी हो तो ये वैक्सीन क्या करता है, उसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वैक्सीन जो है एक ऐसा दवा है जो बीमारी होने से पहले दिया जाता है कि अगर आपकी बॉडी में किसी तरह का बैक्टीरिया या वायरस, उसके लिए, इस बीमारी के लिए अगर आपकी बॉडी में कोई वायरस या बैक्टीरिया किसी तरह से इंजेक्ट हो जाता है, चला जाता है, तो बॉडी में पहले से उसके लिए एक दवा है जो कि उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। सो वी गेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट दिस डिजीज़ कॉल्ड TB। वैसे टाइफाइड है, ये किससे फैलता है, सैल्मोनेला टाइफाइड, ये इसके बैक्टीरिया का नाम है, यानी ये पैथोजेनिक माइक्रोब्स है। क्या है ये, पैथोजेनिक माइक्रोब। पैथोजेनिक यानी जिससे डिजीज़ फैलता है, और माइक्रोब यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। टाइफाइड में क्या होता है, राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर 104 से 105 डिग्री हो जाता है, कंजेशन ऑफ लंग्स विद कफ, सीना जाम हो जाता है, खांसी होती है, और उसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसके लिए भी टाइफाइड का वैक्सीन आता है जो पहले ले सकते हैं हम, और प्रॉपर सैनिटेशन रखेंगे, क्योंकि ये भी सैनिटेशन मतलब सफाई सुथराई। तो इससे कैसे फैलता है, क्योंकि ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है। कंटामिनेटेड मतलब ख़राब, जमा हुआ बहुत दिन का पानी या साफ़ पानी नहीं है अगर, दैट इज़ कॉल्ड कंटामिनेटेड फूड और वाटर। हाउ टू कीप द बैक्टीरियल डिजीज़ अंडर कंट्रोल। Bacteria are the microbes found everywhere around us. They enter into our body through contaminated food and water and also through contact. Thus, we should follow some measures to control the disease caused by them. So, what we can do to get aware of this? क्या कर सकते हैं हम लोग, eating cut fruit that are kept uncovered by the roadside or food on which flies sit should be avoided. यानी बाहर का जो खुला हुआ खाना होता है, जैसे कि जो कटा हुआ फल है, सब्ज़ी है, तो उसको अगर हम लोग बाहर से लेकर के खाते हैं, जनरली फ्रूट्स देखा जाता है जो रास्ते में मिलता है जो कवर्ड नहीं होता, उसको अवॉइड करना चाहिए। वाटर को हमेशा बॉईल करके पीना चाहिए या तो फिर प्यूरिफाइड करके पीना चाहिए वाटर फिल्टर से। फूड शुड बी स्टोर्ड इन अ रेफ्रिजरेटर और एज लो टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज़ अनफेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। हम लोग को उसको अगर हम लोग रेफ्रिजरेट करके खा रहे हैं तो फिर हम लोग को खाना जो है वो, मैंने इसको सैनिटेशन का प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए। फूड शुड बी ड्राई प्रॉपरली बिफोर दे आर टिन्ड और कैन। जो भी खाना किसी डब्बे में अगर रखते हैं तो इसमें पूरी तरह से पोंछ के रखना चाहिए, नहीं तो फिर पानी की वजह से इसमें फंगस लगने का पॉसिबिलिटीज़ होता है। क्लीनिंग द फ्लोर और द सराउंडिंग शुड बी डन विद डिसइंफेक्टेंट दैट प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ। ज़मीन को, जहाँ हम लोग के खाने के कमरे को, या जहाँ पर खाना खा रहे हैं हम, या जहाँ पर रहते हैं, उसके फ्लोर को डिसइंफेक्टेड, जैसे कि फिनाइल है या कोई भी तरह का जो केमिकल डाल करके ज़मीन साफ़ किया जाता है, जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को होने से रोकेगा। माने ज़मीन को कोई तरह के केमिकल से या डिसइंफेक्टेड से साफ़ करना चाहिए। तो दीज आर द सम पॉइंट्स, यू विल रिमेंबर द फर्स्ट 5 पॉइंट्स टू हाउ वी कैन कीप बैक्टीरियल डिजीज़ अंडर कंट्रोल। इस तरह से हम लोग उसको रोक सकते हैं। सो वी हैव डन टिल पेज नंबर 53।